हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज डिवाइन मस्कुलाइन की बात होने वाली है कि डिवाइन मस्कुलाइन आप अपने आप को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं हैं तो भी सिंपल, अगर मस्कुलाइन है, मेल बॉडी में है, तो भी आप डेली 3 प्रैक्टिसेस कर कीजिए और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। किस तरह से हम अपने हार्ट चक्रस को भी ओपन कर सकते हैं, हम्बल किस तरह से बन सकते हैं, प्यार कैसे पा सकते हैं, इसको 3 स्टेप्स के थ्रू डेली डे टू डे लाइफ में डेली कीजिए, मज़ा आने वाला है। नंबर 1, एनालाइज योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें, दूसरे पे एकदम उंगली उठाने से पहले अपने आप को एनालाइज करें और अपनी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपकी मैं से शुरू होती है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है ना। तो कोई कम, कोई ज़्यादा यूज़ करता है मैं का या आई का, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, है ना। तो वी ऑल हैव टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड। तो हमें समझना चाहिए कि वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट्स, हम उसके ही द्वारा बनाए गए इंसान हैं, कठपुतलियाँ हैं, जो कहते नहीं है कि हम कठपुतलियाँ हैं, ईश्वर हमें नचाता है। तो हमें वही समझना चाहिए। तो ईश्वर से बड़ा हमें अपने आप को, और ब्रह्मांड से बड़ा हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, ईगो होता है। तो इस ईगो को थोड़ा सा कम करना चाहिए और ख़ुद को थोड़ा प्राउडली समझना एक थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार समझिए कि हाँ यार, मैं बहुत प्राउड करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, बहुत ईगो में रहता हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा, अपनी तरफ भी थोड़ा सा उंगली उठाना सीखिए और फिर समझिए कि मुझे कहाँ गलत हूँ मैं। तो एनालाइज़ करना यही है और इस तरह से आप अपने आप को जीत पाएंगे, थोड़ा सा हम्बल हो पाएंगे। नंबर टू, कंट्रोल योर प्राइड। अपने प्राइड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने घमंड को, अपने गर्व को कि मैं ही करता हूँ, सो घर तो मैं ही चला रहा हूँ, या इस तरह का। अगर आप सिंगल हैं तो भी, मैरिड हैं तो भी यही आता है, मैं जो मेल बॉडी की बात होती है, मेल ईगो की बात होती है, वो मैं बहुत करता है। तो शुरू में बहुत हार्ड होगा ये सब कंट्रोल करना, लेकिन अपने थॉट पैटर्न को और थोड़ा एक्शन पैटर्न को थोड़ा सा तोड़ना आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बी हम्बल टू योर सेल्फ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हो गए हैं तो प्लीज़ हम्बल हो जाइए अपने लिए कि यार मुझसे नहीं, कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए, होगा, कंप्लीट होगा। आप अपने प्राइड को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, हम्बल हो पाएंगे। और क्योंकि आप मेल्स के ही साथ आगे पीछे रहते हैं, तो आपको लगता है नहीं वो भी तो ऐसा ही है, वो भी तो इसी तरह से घर को, प्यार को, सबको संभाल रहा है। तो दूसरे की नकल मत कीजिए, बिकॉज़ वी ऑल आर यूनिक। तो हमें अपनी यूनिकनेस में रहना चाहिए। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट रहने से ही सक्सेस मिलेगी आपको। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हो गए हैं अपने आप के प्राइड को कंट्रोल करने में, तो रिलैक्स एंड ट्राई अगेन। फिर फेल हो गए, देन ट्राई अगेन, अगेन फेल हो गए, देन ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन का सिलसिला हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहना चाहिए। नंबर 3, रिप्लेस योर प्राउड थॉट्स विद हम्बल वन। अगर प्राउड फीलिंग आपको आ भी रही है तो अपने इस प्राउड फीलिंग थॉट को थोड़ा सा हम्बल वन के साथ, हम्बल एक प्यारे से थॉट के साथ चेंज कर दीजिए। जैसे राइट डाउन योर अनक्लियर थॉट्स। आपका जो अनक्लियर थॉट क्या होते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका, नहीं मैं तो इस पे विश्वास करता हूँ, मैं तो उस पे विश्वास करता हूँ। समटाइम आप कमेंट्स बॉक्स में भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि इसकी बात मानो, उसकी बात मानो। दूसरा कहता है नहीं इसकी बात मानो, उसकी बात मानो, मेरी बात मानो, मतलब मेरी बात मानो, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा सही है। ऐसे तो मैं भी कहने लग जाऊँ मेरा ही एक्सपीरियंस सही है, मेरा ही चैनल सही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सब चैनल्स अगर बना रहे हैं तो दे ऑल आर गुड, दे ऑल आर अवेकेंड। तो कभी किसी के साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए और अपने आप को कभी छोटा भी नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी यूनिक है ना, सबके अंदर अलग क्वालिटी है। कोई किसी तरह से कोई बात को प्रेजेंट करता है, कोई किसी तरह से प्रेजेंट करता है, कोई बहुत 2-4 शब्द में ही समझा सकता है और किसी को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना बड़े मज़े से आ जाता है। दूसरा भी एक सिंपल बुद्धि वाला इंसान भी आराम से उस बात को समझ जाता है, कई लोग इस तरह से समझाते हैं। तो सभी अलग अलग तरीके से हैं। तो अपनी थॉट पैटर्न को देखिए और मतलब कि नेगेटिव जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको पॉजिटिव में लाइए और खुद से ही सवाल कीजिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ वाई का यूज़ कीजिए, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम थिंकिंग दिस, वाई आई एम ब्लेमिंग अदर्स।
तो तभी आप वीर बन पाएंगे। वीर लक्ष्मी का चित्र आया ना तभी आप वीर बन पाएंगे। रिमेन कांस्टेंट इन योर एफर्ट। जो भी आपका एफर्ट आप कर रहे हैं अपने ऊपर, उस पर पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाइए, करते रहिए काम, क्योंकि काम को छोड़ना नहीं होता है। मेडिटेशन में दिक्कत आ रही है, मेडिटेशन करते ही रहिए, एक ना एक दिन वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। ठीक है, डोंट गिव अप, कॉन्स्टेंटली अपने राइट पाथ पर लगे रहें, तभी आपको विजय हासिल होगी। ठीक है, तो डीएम्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने ईगोज़ को कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।